हेलो बच्चों, आज यहाँ हम कक्षा दूसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो कि सत्र 2025-26 की हिंदी विषय की है। सप्ताह 26 दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले बच्चों, जिसमें दिवस 1 है, वर्कशीट नंबर 139 है। मौखिक चर्चा एक चित्र पर 2-3 चर्चा। यहाँ देखो चित्र 1, 2 और 3, 4 दिखाए गए हैं। इस पे चर्चा के बिंदु है। दिवस 1, चित्र 1 में कौन कौन है, बंदर क्या कर रहा है, गिलहरी बंदर से क्या कह रही होगी। इसी प्रकार चित्र 2, 3 और 4 पर भी चर्चा करना है। यहाँ देखो बच्चों, चित्र 1 पे बंदर पतंग उड़ा रहा है, गिलहरी है, ये बंदर से कुछ कह रही है, शेर भी ऊपर की ओर देख रहा है, बाकी जानवर भी देख रहे हैं। चित्र 2 में देखो बच्चों, यहाँ पर ये सब जानवर बंदर की तरफ देख रहे हैं और बंदर के हाथ से पतंग नहीं है। यहाँ पर पतंग उड़ा रहा है, ये सभी जानवर खड़े होकर देख रहे हैं। यहाँ शेर कुछ कह रहा है बंदर से। स्वतंत्र लेखन में बंदर को पतंग उड़ाकर कैसे लगा होगा, उसका चित्र बनाए और उसके बारे में लिखे। तो बहुत अच्छा लगा, हमने अच्छा लिख दिया, बंदर बहुत खुश है। वर्ण अक्षर गतिविधियां में शब्द पढ़े और लिखे, तो शब्दों को पढ़ना भी और लिखना भी। आप लिख लीजिए इस तरह से, हम पढ़ के सुना देते हैं। निर्भय, कोमल, पर्वत, समूह, शिखर। दिवस 1 है, बादलों की सैर। निर्देश शिक्षक, पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 136 पर दी गई कहानी बादलों की सैर को पढ़कर सुनाए। बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और उस पर चर्चा करें। तो टीचर इसे पढ़ के सुनाएंगे और आपसे चर्चा करेंगे। यहाँ शब्द दिया है आनंद और कोमल। कहानी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आनंद घर के आंगन में झूले पर बैठा आकाश में दौड़ते हुए बादलों को देख रहा था। वह सोच रहा था, ये बादल कहाँ जा रहे हैं, इनका घर कहाँ है, ये कहाँ से आते हैं। तो इस तरह कहानी पूरी ध्यानपूर्वक पढ़िए बच्चों और समझिए। मौखिक चर्चा पे प्रश्न पहला है, बारिश की बूंद ने आनंद से क्या कहा। तो आनंद से कहा, तुम मुझसे दोस्ती करोगे। आनंद को उड़ते हुए क्यों मजा आ रहा था। लिखित प्रश्न में है, आनंद आंगन में क्या कर रहा था। तो झूले पर बैठा था। दूसरा है, आप सैर पर किसके साथ जाते हैं। तो आप जिसके साथ जाते हैं लिख लीजिए, जैसे हमने लिखा है दादाजी के साथ। दिवस 2 है, वर्कशीट नंबर 140 है। मौखिक चर्चा दिवस 1 के चित्रों पर अनुमान आधारित प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे चर्चा करना है। यहाँ प्रश्न है, शेर क्या सोच रहा होगा, बंदर को पतंग कहाँ से मिली होगी। चित्र 2 में पतंग को ऊपर जाते देख शेर क्या बोल रहा होगा, एक दूसरे चित्र में क्या संबंध है। तो इस तरह इस पर चर्चा कीजिएगा। स्वतंत्र लेखन में है, अपने स्कूल में बच्चों के साथ बैठकर खाने में आपको कैसा लगता है, अपनी स्लेट या नोटबुक में लिखिए। तो लिख लीजिएगा बच्चों। वर्ण अक्षर गतिविधियों में दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द चुनकर लिखे। यहाँ 2 शब्द दिया है, एक शुद्ध है और एक अशुद्ध है, मतलब एक सही है और एक गलत है, तो हमें सही वाला लिखना है। यहाँ देखो आकाश लिखा है, तो यह सारा आकाश सही है। बादलों में ये बादलों सही है, पूछने में ये वाला सही है, निशान में ये सही है, उड़ते में ये सही है और वर्षा में ये सही है। तो इस तरह ये सही वाले लिख लीजिए। शब्द दिया है, निर्भय और समूह। मौखिक चर्चा पे प्रश्न पहला है, झूले पर बैठा आनंद क्या सोच रहा था। तो आनंद सोच रहा था कि बादल कहाँ जाते होंगे, बादल का घर कहाँ होगा। प्रश्न दूसरा है, बूंदे आनंद को कहाँ ले गई। तो बूंदे आनंद को गई। लिखित प्रश्न है, बादलों में पानी कहाँ से आता है। तो सागर व नदियों से आता है। बारिश की बूंदे ने आनंद से क्या कहा, मुझसे दोस्ती करोगे, ये कहा। दिवस 3, वर्कशीट नंबर 141। मौखिक चर्चा हमारा स्कूल। चर्चा के बिंदु है, आपका स्कूल कितना पुराना है, आपके स्कूल में कितने शिक्षक हैं, आपके स्कूल में क्या क्या होता है, क्या आपको स्कूल अच्छा लगता है, आपको स्कूल में सबसे अच्छा क्या लगता है। तो इस पे चर्चा कीजिएगा। लिखित प्रश्न में है, आपको अपने स्कूल में पढ़ना कैसा लगता है, अपनी स्लेट या नोटबुक में लिखिए। तो लिख लीजिएगा बच्चों। वर्ण अक्षर गतिविधि में दिए गए शब्दों को तोड़कर उसके वर्णों से शब्द बनाए और लिखे। जैसे यहाँ बादल दिया है, बादल का बा, यहाँ द और यहाँ पर ल। तो बा से बना देंगे बाल, द से बना देंगे दल और ल से बना देंगे लकड़ी। यहाँ आकाश का देखो बच्चों, आ का और श। तो आ से हो जाएगा आज, का से हो जाएगा काम और श से हो जाएगा शहर। यहाँ शब्द दिया है दृश्य और यहाँ पर सैर। मौखिक चर्चा पे पहला प्रश्न है, आपको कैसा पता चलता है कि बारिश होने वाली है। और दूसरा, अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा। तो दोनों के उत्तर मौखिक बोल के बताइए बच्चों। लिखित प्रश्न है पहला, बादल में बैठकर आनंद ने कहाँ कहाँ की सैर की। तो समुद्र, जंगल, मैदान, पर्वत आदि की सैर की। आप सैर करने किसके साथ जाते हैं। तो आप जिसके साथ जाते हैं लिख दीजिए, जैसे हमने लिखा है दादाजी के साथ। दिवस 4 है, वर्कशीट नंबर 142 है। मौखिक चर्चा कहानी है, बगुला और पेंसिल। इस पे मौखिक चर्चा करना है। कक्षा पहले की पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 155 पर दी गई कहानी बगुला और पेंसिल बच्चों को सुनाए और उस पर चर्चा करें। स्वतंत्र लेखन में, अगर पेड़ नहीं होते तो क्या होता, सोचे और अपनी स्लेट या नोटबुक पर लिखे। तो लिख लीजिए। वर्ण अक्षर गतिविधि में चित्र देखकर 2-3 वाक्य लिखो। तो चित्र में देखो क्या है बच्चों, ये बच्चा है जिसका नाम आनंद है, ये बादल के ऊपर बैठा है और घूम रहा है। बादल इधर उधर घूम रहे हैं, यहाँ पर चिड़िया भी आसमान में उड़ रही है। तो हमने लिख लिया, आनंद बादलों की सैर कर रहा है। दूसरा, बादल खुश है, देखो ये बादल बहुत खुश है, चिड़िया उड़ रही है। इस तरह लिख लेंगे। शब्द दिया है पर्वत और शिखर। मौखिक चर्चा, अगर बारिश बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा। तो दोनों के उत्तर मौखिक बोल के बताइए बच्चों अपने अनुसार। लिखित प्रश्न है, बादल छोटा क्यों हो रहा था। तो बर्फ की चोटियों से टकराकर बादल छोटा हो रहा था। दूसरा है, आनंद झूले से कैसे गिर गया। तो इसका उत्तर है, सपना देखते हुए वह झूले से गिर गया।
दिवस 5 है, वर्कशीट नंबर 143। मौखिक चर्चा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। चर्चा के बिंदु। आप जब बड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे? आपको कौन सा काम बहुत अच्छा लगता है? पैसे कैसे कमाएंगे और लोगों की मदद कैसे करेंगे आदि मौखिक चर्चा के अंतर्गत कीजिए चर्चा। स्वतंत्र लेखन में है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? अपनी स्लेट या नोटबुक में लिखिए। तो आप जो भी बनना चाहेंगे वो यहाँ पर लिख लेना बच्चों। वर्ण अक्षर गतिविधियों में दिए गए शब्द से वाक्य बोले और लिखे। तो वाक्य बनाना है बच्चों बूंद का, तो बूंद का बना देंगे बूंद ठंडी ठंडी होती है। भाप का वाक्य बना देंगे भाप से पानी बनता है। और सैर के लिए लिख देंगे मम्मी रोज सैर करने जाती है। अगले शब्द है इमारत और झील। मौखिक चर्चा का प्रश्न पहला, अगर आपको सैर पर जाना हो तो कहाँ जाएंगे? और दूसरा, आपको किस चीज के सपने आते हैं? तो दोनों के उत्तर मौखिक बोल के बताइएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, आपने कौन कौन सी सवारी गाड़ी देखी है उसका नाम लिखिए। तो आपने जो गाड़ियां देखी है उनके नाम यहाँ पर लिख देना है। जैसे हमने लिखा है बस, ट्रेन, ऑटो और रिक्शा। प्रश्न दूसरा, अपने किसी एक सपने के बारे में एक दो वाक्य लिखिए। तो जो भी सपना आपने देखा है उसके बारे में यहाँ पर लिख देना है। जैसे मैंने लिखा है, मैंने सपने में अपने आप को उड़ते देखा। वर्कशीट नंबर 144 है, चर्चा है बच्चे जो सुनना चाहे। सप्ताह का प्रत्येक छठवां दिन खुला रहता है। इस दिन बच्चे अपने मन से जिस भी भाषा में सहज हो, घर की अथवा स्कूल की, उसमें कोई कहानी, कविता, गीत, अनुभव सुना सकता है। स्वतंत्र लेखन में आपको अपने दोस्तों के साथ घूमना कैसा लगता है? अपनी स्लेट या नोटबुक में लिखिए। इसके बाद गतिविधि है वर्ण अक्षर गतिविधियां। गोले में दिए गए शब्द को सुनकर आपके मन में क्या क्या आता है सोचे और गोले के बाहर लिखे। तो गोले में है बादल। अब बादल का नाम सुनते से आपके मन में क्या आता है? सफेद सफेद बादल, भाप और मुलायम। मतलब बादल सफेद होते हैं, पानी बरसाते हैं, भाप से बनते हैं और मुलायम होते हैं। फिर शहर के बारे में सुन के आपके मन में क्या आएगा? सैर करने कहाँ जाते हैं? बगीचे में, पार्क में। और किसके साथ जाते हैं? दादाजी के साथ, और बड़ा मजा आता है। इस तरह लिख लेंगे। श्रुति लेख में बच्चों को एक दो वाक्य बोले और सुनकर लिखने को कहे। तो आप सुनिए, हम बोल देते हैं, आनंद सपने में उड़ रहा था। और दूसरा, आनंद की नींद खुल गई। आगे निर्देश हैं, वही बादलों की सैर पाठ को दोहराना है और उस पर चर्चा करना है। कहानी पाठ में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? चित्र बनाए और उसके बारे में लिखे। तो जो कहानी हमने पढ़ी उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा बच्चों? उसके बारे में यहाँ पर हमें लिखना है। तो उसका चित्र भी बनाना है। तो बना लेते हैं, बादल है, बादल का हम चित्र बनाए प्यारा सा मुस्कुराता हुआ। इसके बारे में लिख लेंगे, बादल पानी बरसाते हैं। और दूसरा लिख लेंगे, बादल सुंदर सफेद और गहरे होते हैं। तो इस तरह सप्ताह 26 यहाँ पर हुआ बच्चों हमारा कंप्लीट। कैसा लगा आपको हमारा समझाना लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। हमने अपने चैनल पे कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण के सप्ताह 1 से लेकर 30 तक संपूर्ण हल करके अपलोड किए हैं बच्चों। कक्षा 5वीं की 8 गेट अभ्यास पुस्तिका में विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण के पाठों को समझते हुए हल किया है और सर अपलोड किया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे जाके सारी वीडियो देख सकते हैं बच्चों। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों।